हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा मुख्य अवधारणा। अब इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमें एक लंबा सीधा तार दिया गया है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक लंबा सीधा तार हो गया। अब जब लंबे सीधे तार में बच्चों धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ कितना दिया, 35 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब भी किसी लंबे सीधे तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब माना ये तार हमारे पास जो है ये कैसा है बच्चों, अनंत लंबाई का तार है। ये तार कैसा है, अनंत लंबाई का। और हमें क्या कहा गया कि तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात हमने डी का मान कितना ले लिया बच्चों, 20 सेंटीमीटर। और हमने क्या माना कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमारे पास कोई बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो जब हम अनंत लंबाई के तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चों, बी बराबर हमारे पास होता है म्यू जीरो बटे 2 गुणा पाई गुणा डी गुणा क्या होता है बच्चों, आई होता है। जहां बच्चों हमारे पास म्यू जीरो क्या होता है, म्यू जीरो हमारे पास निर्वात की चुंबकशीलता जिसका मान कितना होता है, 4 गुणा पाई गुणा 10 की घात ऋण 7 होता है। डी क्या है बच्चों, उस बिंदु की हमारे पास क्या है, दूरी हो गई। तो डी दूरी हो गई और हमारे पास आई हमारे पास क्या होती है बच्चों, इसमें धारा होती है। तो यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है ये हम देख रहे हैं। तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है किसका मान, धारा का मान तथा दूरी का मान। अर्थात धारा का मान तो दे दिया बच्चों कितना, 35 एम्पीयर तो हमें दिया इसमें धारा का मान। ठीक है बच्चों, 35 एम्पीयर तो दे दिया धारा का मान, और डी का मान कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा बच्चों, 20 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर के बराबर दिया। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, प्रश्न का हल लिख रहे हैं। और प्रश्न के हल में हम क्या कर रहे हैं, मुख्य उदाहरण के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं। तो बी बराबर कितना होगा बच्चों, बी का मान हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू जीरो बटे 2 गुणा पाई गुणा डी गुणा आई के बराबर होगा। इन सब का मान बच्चों हमें दिया है तो इसका मान कितना हो गया, 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7 के बराबर होगा बच्चों। इसी के साथ ये हमारे पास 2 गुणा पाई है। ठीक है बच्चों, डी का मान हमारे पास कितना है, डी का मान है 20 गुणे 10 की घात ऋण 2 के बराबर। और आई का मान बच्चों हमारे पास कितना होगा, 35 एम्पियर के बराबर। जब इसे हम हल करेंगे बच्चों तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्राप्त होगा। और उस चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का मान कितना मिलेगा बच्चों, 3.5 गुणे 10 की घात ऋण 5 टेस्ला। अतः बच्चों दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 3.5 गुणे 10 की घात ऋण 5 टेस्ला के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।